कार्तिक मास इतना खास क्यों है? क्या किया जाना चाहिए इस स्पेशल मंथ में? इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का कार्तिक मंथ स्पेशल एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे आज कि क्यों है ये महीना इतना खास। मैं चाहती थी कि मैं सभी के लिए एक रिमाइंडर एपिसोड बना सकूं, जिसमें ये जो कुछ आखिर के अब हमारे पास दिन बचे हैं, 5 नवंबर तक कार्तिक मास चलेगा, हम जानते हैं। मैं चाहती थी कि मैं आप सबको और खुद को भी ये रिमाइंड करवा सकूं कि कितना स्पेशल है ये महीना। कार्तिक मंथ में किया गया एक छोटा सा दान भी हजारों दानों के बराबर है। और सबसे बड़ा दान क्या है? दीप दान। रोज शाम को संध्या के समय एक दीपक जलाने का मतलब बहुत ही खास है। शुरू से शुरुआत करते हैं। दामोदर मंथ, दामोदर का यह मास ऐसा नाम क्यों पड़ा? प्रभु ने अपनी दामोदर लीला रची इस महीने में। यशोमती मैया जब भी प्रभु को, नटखट गोपाल को बांधने जाती, तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती, फिर और रस्सी लेकर आती, 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। लेकिन फाइनली जब उन्होंने उनके उदर को बांधा, तो किस भाव से बांधा? प्रेम भाव से। और यह हुई प्रभु की दामोदर लीला, जब उनका उदर बांधा गया। कैसे? तप, त्याग, इनसे नहीं, केवल प्रेम से। तो प्रभु की इस लीला ने हमें यह सिखाया कि हम भगवान जी को बांध सकते हैं। वो तो खुद बंधने के लिए तैयार हैं। कैसे बांध सकते हैं? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो है प्रेम। वी कैन बाइंड श्री कृष्णा विद आवर लव। केवल प्रेम से हम उन्हें बांध सकते हैं। तो इस महीने में प्लीज आप सभी शाम को एक दीपक जरूर जलाएं और अपने मन में जरूर ऐसा विचार करें कि इस दीपक के साथ साथ हमारे कुविचार, हमारी बुरी आदतें, हमारी बुरी सोच, बुरे इमोशंस, सब कुछ जल जाए और हम अपना हृदय प्रभु के चरणों में अर्पित करें। तो ये मंथ बहुत स्पेशल है। एक छोटा सा किसी के लिए कुछ अच्छा किया हुआ इन रिटर्न आपको 1000 टाइम्स मिलेगा। और सभी महीनों में ये महीना हमें एहसास करवाता है बार बार हर दिन कि हम भगवान जी को पा सकते हैं, उनके करीब जा सकते हैं। अगर हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु जरूर मिलेंगे, बंध जाएंगे एक रिश्ते में हमारे साथ। तो इस महीने में शाम को रोज दीपक जलाना बहुत महत्व रखता है। तुलसी मैया अगर बन सके तो तुलसी मैया के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। दामोदर अष्टकम का जाप जरूर करें। श्रीमद् भागवतम कोई भी श्लोक जरूर पढ़ें। भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ें। इसे एक अपना रिचुअल बनाएं कि अब जो आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं इस कार्तिक मास के, हम सभी अर्पित कर सकें थोड़ा सा टाइम, खूब सारा प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों में। सो दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सभी भक्तजनों के लिए जो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति की राह पर जाना चाहते हैं। आप सब प्लीज मुझे भी अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं भी खूब आनंद ले सकूं, खूब फायदा उठा सकूं इस कार्तिक मंथ का और प्रभु के प्रेम में और भी लीन हो सकूं। तो ये वीडियो एक छोटा सा रिमाइंडर है हमें एहसास दिलाने के लिए कि दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम गोइंग ऑन। दिस मंथ इज सुपर स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिक मंथ में हम नहीं मिस कर सकते संध्या का दीपक। कार्तिक में ये दीपक का मतलब सिर्फ भगवान जी के आगे एक घी का दिया जलाना ही नहीं है, हर उस जरूरतमंद की मदद करना है
जिसके भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं। किसी के जीवन में रोशनी भरना प्रभु को ज्यादा प्रिय है। तो इन छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा कि घी का दिया जलाना, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस महीने में जितना हो सके लोगों की मदद करो। 21 दिन तक हम कोई भी चीज करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जब हम इस महीने में हर दिन किसी की मदद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी हैबिट बन जाएगी और हम जीवन भर मदद करने वाला एटीट्यूड रखेंगे टुवर्ड्स अदर। तो ये महीना बहुत स्पेशल है, हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। हर एक बात के पीछे छुपा हुआ एक रीजन होता है। किसी के जीवन में रोशनी करना मंदिर में दिया जलाने से भी ज्यादा पुण्य हमारे को देता है। तो इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सच्ची भक्ति प्रभु की बनाई हर चीज से प्रेम करना भी है। तो आइए इस कार्तिक मंथ में हम एक बेहतर इंसान बनने की एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। छोटे छोटे रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। दिया जलाना, दामोदर अष्टकम पढ़ना, ग्रंथों की भाषा भक्तों की मुंह जुबानी सुनना, भगवान जी का चिंतन करना, चैंटिंग करना और हर चिंता को इन दिनों के लिए भूल जाइए। अपने आप को प्रभु के चरणों में लगाइए और उनकी सेवा करने के, उनसे प्रेम करने के रोज नए बहाने ढूंढते रहिए। आशा करती हूँ यह कार्तिक मास हम सबके जीवन में खूब सारा प्रेम, खूब सारा उजाला और श्री कृष्ण जी की भक्ति लेकर आएगा। प्रेम से जरूर कहिएगा राधे राधे। मैं मिलती हूँ अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। जाते जाते सिर्फ यही कहूंगी कि प्रभु को पाना बहुत ही सरल है, सीधा एक मार्ग है, वो है प्रेम का मार्ग, जिससे हम भगवान जी को आराम से पा सकते हैं। और वो वेट कर रहे हैं कि कब हम उन्हें अपने प्रेम से बांधेंगे, जैसे यशोमती मैया ने अपने दामोदर को बांधा। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।